अब ये समय है कि हम लोग वचन की ओर जाए, और यही एक महत्वपूर्ण समय होता है जब हम लोग जिसके इंतज़ार हम लोग करते हैं और जहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि प्रभु की वचन की और सुनने की ओर जाते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार जय मसीह की, और आप सबका फिर से एक बार बाइबल फाउंडेशन फेलोशिप भोपाल आश्रम में हम स्वागत करते हैं। और ये समय है कि हम लोग प्रभु की वचन की ओर जाए। अब मुझे आशा है कि आप सब लोग आज के जो ये दिन है जो प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए हम आप सब लोग धन्यवादी हैं। उसके साथ साथ आप प्रभु में आशावान और आनंदित होंगे, ये विश्वास मैं करता हूँ। आज का बाइबल पाठ प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 32 से लेकर 37 आयत है। आप मेरे साथ खोल सकते हैं और मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। आइए हम लोग वचन को पढ़ें। कलीसिया वचन के आदर के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाए जब इसको पढ़ा जाता है। वचन में इस प्रकार से लिखा, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 32 से लेकर 37 आयत। और मुझे आशा है कि आप सब ने खोल लिया होगा, लेकिन अगर आपके पास बाइबल नहीं है आप चिंतित मत हो जाइए, इधर उधर दौड़िएगा मत, कहीं मत जाइए। मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूँ और आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ, विश्वासियों का समूह एक मन और एक प्राण था। उनमें से कोई भी अपने संपत्ति को अपने नहीं कहता था, परंतु उनका सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देते थे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। वे सब लोग जो भूमि या घरों के स्वामी थे, अपनी भूमि या घरों को बेच बेच कर उनका मूल्य लाते तथा उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। तब जैसे जिनकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उन्हें बांट देते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जो प्रेरितों द्वारा बरनबास भी अर्थात शांति का पुत्र कहलाता था। उसके पास अपनी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और धनराशि लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दी। वचन को पढ़े और सुने जाए, परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सब लोग अपने स्थान में बैठ सकते हैं। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जब आपका वचन प्रचार किया जा रहा है तो हमें समझ प्रदान कर, हम उस बात को समझ सके जो आज आप हमसे कहना चाहते हैं, उसके अनुसार हम जीवन को जी सके। जो आप चाहते हैं हम बन सके, जो हमारे पास नहीं है उसे आप प्रदान करें, और जिस बात से हम अनजान हैं उस बात को आज आप हमें सिखाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि आज का जो खंड जो आपके सम्मुख पढ़ा गया है, जो परमेश्वर अपने दास के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहता है, मैं आपको बताने लगूं। कुछ बातें हैं जो इस खंड में जो लेखक बता रहा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इस खंड के व्याख्या को समझने में आपके लिए मददगार होगा। आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस भाग को जितना समझना आसान है उससे भी कहीं अधिक इसे व्यवहारिक जीवन में या व्यवहार में लाना कठिन है। मेरे लिए अति आवश्यक है, एक पासवान होने के नाते, एक वचन के सेवक होने के नाते इस वचन का प्रचार करूं। और यह भी सत्य है कि मेरे प्रचार करने से या ना करने से इस वचन की सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। तो आइए हम इस खंड की ओर जाएं। इससे पहले कुछ वाक्य को जो इस खंड में हो रहा है, जो कलीसिया यहाँ पे कर रहा है, या एक कलीसिया के भाग हम लोग होने के कारण हम लोगों को जो अवलोकन करना है अपना, या पूर्ण विचार करना है उस दिशा की ओर, जो बातें हमें अगुवाई करता है,
उस बात को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है विश्वासियों के बारे में और प्रेरितों के बारे में। विश्वासियों के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ पदों में, जब हम 32 पद में आते हैं तो लिखा विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था, कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं था। क्यों? क्योंकि वे सब लोग जो भूमि या घरों के मालिक थे वो बेच कर मूल्य लाते थे तथा उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। और प्रेरित लोग क्या करते थे? लिखा हुआ है प्रेरित बड़े सामर्थ के साथ प्रभु यीशु का पुनरुत्थान की साक्षी देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और प्रेरित संपत्ति को जो उनके पास लाया गया है उसे जैसे जिनकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार बांट देते थे। उतना ही नहीं, परंतु एक यूसुफ नामा साइप्रस का लेवी था जो बरनबास कहलाता था, जिसका अर्थ है शांति का पुत्र। उसने भी अपनी भूमि में से जितने भी उसके पास भूमि था, यानी कि कहने का मतलब कुछ भूमि जो उसके पास था, जिसे बेचकर उसने धनराशि प्रेरितों के सम्मुख लाकर रख दिया। जब हम इन सारे कामों को, जिसकी चर्चा यहाँ पे हो रहा है या लेखक कह रहा है या कहते हुए दिखाई देता है, विश्वासी और प्रेरितों के द्वारा इस बात को हम लोगों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि एक मसीही होने के नाते या मसीह में जो विश्वास किया है उनके जीवन को हम यहाँ पे देखते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो मसीह में है और मसीह उनमें जीते हुए दिखाई देता है। और जिस बात को आज लेखक कहना चाहता है, आज के वचन के द्वारा, आज के खंड के द्वारा जो इन सारे बातों के द्वारा निकल के आता है, वो इस बात को कहता है यीशु उनके तुल्य कुछ भी नहीं, यानी कि यीशु उनके तुल्य कुछ भी नहीं, यानी कि जीसस ही मैटर द मोस्ट। हो सकता है कि इस बात को सुनते ही आपके मन में ये विचार या सवाल आने लगा होगा कि क्या है ये यीशु के तुल्य कुछ भी नहीं। कहना क्या चाह रहा है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं? ये तो हम करते हुए आ रहे हैं। या अगर पहली बार अपने जीवन में इस बात को सुन रहे हैं तो आप बोल रहे होंगे कि ये तो मसीह बनाने के लिए बोल रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं पर हम तो अपने जीवन में यीशु मसीह को भी एक गुरु के समान मानते हैं या गुरु के समान उनको सम्मान करते हैं। आप अगर इन दोनों सोच में से एक भी हो, या अगर आप में से किसी ने इस बात में सोच भी नहीं रही है, तो आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि आपके शब्द, जो आपके शब्द हैं, मैं मसीह में विश्वास करता हूं, या आपके शब्द मैं मसीह को एक गुरु के समान मानता हूं, आपके ये बातें कतई भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करता कि आप में मसीह यीशु जीते हैं या यीशु मसीह आप में जीते हैं, या यूं कहे कि आपके जीवन में जो स्थान मसीह यीशु का होना चाहिए वो संसार के कुछ वस्तुओं ने नहीं ले रखा है, ये स्पष्ट नहीं होता। जैसा हम प्रभु के लोग में यहां पे देखते हैं, खास करके जो उस समय के पहले विश्वासी लोग थे, उनके जीवन में जब हम यह देखते हैं तो उनके जीवन में ये देखते हैं कि यीशु के तुल्य कुछ भी नहीं है उनके जीवन में, यानी कि यीशु का जो मोल है वो सर्वोत्तम है, कोई भी चीज उसका स्थान नहीं ले पा रहे। उन विश्वासियों के लिए यीशु के तुल्य कुछ भी नहीं है। सब कुछ कूड़े के समान था उनके लिए। जैसा पौलुस कहता है, जीना मसीह है और मरना लाभ। और वो इस बात को वो ये कहता है कि मेरे लिए सब वस्तुएं कूड़े के समान है ताकि यीशु को मैं प्राप्त कर सकूं। जब हम फिलिप्पियों की किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि ये तभी प्रकट होगा लोगों के सम्मुख जब आपके जीवन से दिखने
और यह तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं। तो आपके पास यह सवाल होगा कि मसीह यीशु कैसे हमारे जीवन में जिएगा, या हम कैसे मसीह यीशु के जीवन में जी रहे हैं, या क्या मसीह हमारे जीवन में जीते हुए दिखाई देगा। एक विश्वासी जीवन में कैसे प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। इन सारे सवालों के जवाब वचन के व्याख्या में है। हम आज के वचन में उस समय के कलीसिया में क्या थी, उनके जीवन में क्या दिखाई देता है, उसको हम यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। 3 बिंदुओं को हम देखेंगे। पहला, प्रभु यीशु की सेवा में एक मन और प्राण। प्रभु यीशु की सेवा में एक मन और प्राण, 1 mind to serve him, 1 in mind to serve him। यह कैसे संभव है, एक मन और एक प्राण, जबकि जिस संसार में हम आज रहते हैं, हम क्या देखते हैं, लोगों की जाति अलग है, भाषाएं अलग है, संस्कृति अलग है, रहन सहन खान पान अलग है, यहां तक कि हमारा जो रंग है उसमें भी एक दूसरे से भिन्नताएं पाया जाता है। तो ये कैसे संभव है कि लोग जो है एक मन और एक प्राण के पाए जाए। कुछ तो बात है जो इस प्रकार के लोगों को एक मन और एक प्राण करता है। कौन है? जब कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और जब उसका सच्चे रूप से हृदय परिवर्तन हो जाता है और जब कलीसिया में संगति करता है, तो वो सब एक मन के हो जाते हैं और एक समान सबको देखने लगते हैं। वो उसके लिए एक परिवार हो जाता है और वो इस प्रकार से देखता है कि एक पिता के पुत्र और पुत्री सारे लोग हैं और एक ही पिता के सारे संतान हैं। और वहां पर कोई जाति, कोई भाषा, कोई संस्कृति या कोई भी रंग प्रेम करने से रुकावट पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए मसीह कलीसिया को शांति का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं है। प्रभु के कलीसिया में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई गरीब नहीं है और कोई धनी नहीं है। इसलिए वचन कहता है 32 पद में, विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक प्राण था और जो भी उनके पास था वे सब के लिए उपलब्ध करते थे। उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। जब भी जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उनका मदद पहुंचाया जाता था। यह कैसे संभव है? तो वचन इस बात की पुष्टि करता है कि यह तभी संभव है जब प्रभु यीशु मसीह हृदय में वास करता है और वो हमारे हृदय में उठने वाली उस भावनाओं को, जो भेदभाव वाले हैं, जो ईर्ष्या वाले हैं, जो इस संसार में एक दूसरे के विरोध में समस्या को खड़ा करता है, उससे पार करवाता है और हमें नम्रता और प्रेम भरा जीवन प्रदान करता है। हम अपने जो भावनाएं, जो एक दूसरे के प्रति विरोध में उठने वाला है, उसे तब तक नहीं लड़ सकते हैं, तब तक हम उससे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि ये सब हमारे व्यवहार में है। हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हैं। पर आनंद की बात तो ये है कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हम स्वयं जो है इस पाप से, जो भेदभाव का जो भावना है, इससे पार नहीं पा पाएंगे। तो उसने एक योजना बनाई और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संसार में भेजा कि उस धरती में आए और आकर मानव जाति के लिए क्रूस में प्राण दे
और 3 दिन बाद फिर से वो जी उठे। और इस बंधन से, जो पाप के बंधन में हम लोग जकड़े हुए हैं, इस बंधन से हम लोग पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए और इससे, और जो स्वार्थपूर्ण जो जीवन है उससे हम लोग निकल सके। इसीलिए जब एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह से मिलता है तो उसका हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाता है। जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है। जब ऐसे सच्चे रूप से हृदय परिवर्तन वाला व्यक्ति जब कहीं भी जाता है और एक जगह जब इकट्ठा होता है, और जब एक जगह इकट्ठा होकर लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसको हम कलीसिया कहते हैं। और ऐसे कलीसिया में जो लोग पाए जाते हैं वो एक मन और एक प्राण के होते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए, जिनमें यीशु मसीह जीता है और मसीह उनके जीवन को नियंत्रण करता है। क्योंकि एक सच्चा परमेश्वर के भक्त के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्थान सर्वोच्च होता है। सबसे अधिक महत्व जो है उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को दिया जाता है, ना कि संसार के वस्तुओं पर। यीशु के तुल्य कुछ भी नहीं है उनके जीवन में। उनके लिए जिसके कारण वो जो प्रभु यीशु मसीह के सेवा में सबके साथ एक मन और एक प्राण पाए जाते हैं, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान देकर रखते हैं। इसलिए वो लोग एक मन और एक प्राण पाए जाते हैं। जो दूसरी बात जो यहां पे है वो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा और प्रबंध में निसंदेह विश्वास। परमेश्वर के प्रतिज्ञा और प्रबंध में निसंदेह विश्वास। इस वाक्य को यहां पर क्यों कहा गया है, इस बात को समझने के लिए यह जरूरी है कि वचन में जो लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ें और देखें। जब हम विशेष करके पदों के अंदर के वाक्य को या उन शब्दों को जो यहाँ पे लिखा गया जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से कहता है वो, जैसे पद 32, उनमें से कोई भी अपने संपत्ति को अपना नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। पद 34, वे सब लोग जो भूमि या घरों को बेच कर उनके मूल्य लाते थे। क्या बात है। पद 35, तब प्रेतों के चरणों में रख देते थे, तब जैसे जिनकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उन्हें बांट देते थे। ये सारी बातें जब हम सुनते हैं आज इस खंड में तो अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे परिवेश में, ऐसे समाज में, ऐसे कलीसिया में पाए जा रहे हैं जहां पर ये सब कुछ होते हुए दिखाई नहीं देते। इसका अर्थ ये नहीं कि हम इस घटना को नजरअंदाज कर दें, इस लिखी हुई बात को हम नजरअंदाज कर दें, क्योंकि ये हकीकत है, सत्य है। प्रश्न यह करना जरूरी है कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। इससे पहले कि हम लोग नजरअंदाज कर दें, ये प्रश्न जरूर करें कि कैसे कोई इतना कर सकता है। अपनी संपत्ति, यहां तक कि अपनी जमीन बेच कर लोगों की मदद कैसे कोई कर सकता है, जो यहां पे दिखाई दे रहा है। क्या यह सत्य है? परमेश्वर का वचन सत्य है। जो भी यहां पे लिखा हुआ वो कोई भी असत्य नहीं है। लेकिन आज जिस समय में हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, हमें तो कुछ और ही सिखाया जाता है, हमें तो कुछ और ही पता है कि कैसे धन को कमाया जाता है और कैसे जमा कर सकते हैं हम लोग, कैसे सेविंग कर सकते हैं जिससे लोगों को पता भी नहीं चले कि हमारे पास धन है। अपने लिए कैसे हम जगह और जमीन को खरीदे, किस प्रकार से हम पैसा लाकर किसी भी तरह से हम जगह जमीन खरीदे, वो झूठ से हो या सच से हो, किसी भी चीज से हो। सब लोग चाहते हैं कि उनके पास धन हो, जगह हो, जमीन हो, और हम सबके पास ये अच्छा विचार है कि अपने पास कुछ हो, धन हो या जमीन हो, जगह हो,
और हम सबके पास ये विचार है कि मरने से पहले विशेष करके अपने बच्चों के लिए कुछ करके जा सके, जिससे आने वाले समय में हमारे बच्चों का जो जीवन है वो मुश्किलों में ना हो, वो दुखित ना हो, उनको आने वाले समय में कष्ट ना हो। ताकि जो आपके बच्चे हैं वो आने वाले समय में इस प्रकार से कहते हुए सुनाई ना दे कि वो एक दूसरे से कहीं बात करते समय ये बोले कि मैं तो बहुत दुखी हूं इस परिवार में पैदा होने के द्वारा, काश मेरा जन्म किसी और परिवार में होता। आप ये नहीं सुनना चाहते। हम और आप सब ये सुनना चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे जो आपस में किसी से बातचीत करें तो ये बातचीत करें कि मेरे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ करके दिया है, और ये चीज आपको शांति देती है। और मैं यहां पर आपके विचार के विरुद्ध कतई भी नहीं, कतई भी नहीं, और नहीं इस कार्य के विरुद्ध जो आप सोच रहे हैं, और या इसके बीच में मैं खड़ा हो रहा हूं, या परमेश्वर का वचन इस बीच में खड़ा होता है कि आप क्यों धन और जो जमीन है जो बना के रखे हैं नहीं बना सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और नहीं इस बात को हम कह रहे हैं यहाँ पे खड़ा होकर आपके समूह कि अब आपको आपका धन और जमीन सारा कुछ बेचकर कलीसिया में लाना चाहिए, नहीं, ये बात भी मैं इकट्ठा ही नहीं कह रहा हूं। पर सवाल यहां पर यह है कि ये सब हम क्यों करते हैं, या क्यों हम सबको ये विचार करना चाहिए। या ऐसा विचार कहां से आता है, क्या ये गलत है? नहीं, यहां पर इस खंड में जिस बात को बताया जा रहा है वो ये नहीं है कि आप गलत या सही, तो फिर क्या है, क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये है कि इस खंड में जिस बात को बताया जा रहा है, जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ये सब लोग इस काम को करने में कैसे सक्षम हुए। ये जो कलीसिया जिस वचन को सुनना हम लोगों ने अभी, ये कैसे ये सब कुछ कर रहा है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो कहता है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसमें विश्वास किया, क्योंकि प्रेरितों ने परमेश्वर के वचन को सही रूप से इनको सुनाना शुरू किया, और परमेश्वर के वचन द्वारा कहा गया एक एक वचन को उन्होंने अपने हृदय में बसने दिया। इसी पुस्तक के लेखक लूका ने एक और पुस्तक लिखा है जिसको लूका रचित सुसमाचार हम लोग कहते हैं, और वहां अपने वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरा पिता ने तुझे राज्य देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो, अपने लिए ऐसा बटुआ तैयार करो जो कभी छिपते नहीं, स्वर्ग में अच्छा धन जमा करो, और ना तो चोर पहुंचता है और ना कीड़े खाते, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 32 से 34 पद में लिखा हुआ। और हम आज इस वचन में, इस खंड में इस बात को विश्वासी के द्वारा करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका जो भरोसा और विश्वास परमेश्वर के वचन में किए गए प्रतिज्ञा और प्रबंध यानी कि उपायों में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। यही भरोसा और विश्वास हमारे जीवन में हमें स्वतंत्रता को प्रदान करता है, स्वतंत्रता को पैदा करता है, यह सामर्थ प्रदान करता है कि हम ना डरे और ना चिंता जीवन में करें, और इन सारी चीजों से हम लोग मुक्त हो जाए, जिसके कारण से वस्तुओं के माया से स्वतंत्रता को प्राप्त कर लोगों से प्रेम करने की ओर और उनकी सहायता करने की ओर वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहा है। और सच्चाई तो यह है कि यह स्वतंत्रता तब आपके जीवन में आता है जब प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप से आपके हृदय में वास करता है,
और पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करता है। प्रभु का दास जॉन पाइपर इस प्रकार से कहता है, यीशु में सच्चा विश्वास लोगों के साथ प्रेम करने के बंधन में बांधता है और संसार के चीजों से जो प्रेम का बंधन है उसे काटता है और उसे अलग करता है। और यहां पे ऐसा लगता है कि लेखक कलीसिया के द्वारा किए गए कार्यों को इन पदों के माध्यम से हम लोगों के बीच में प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है कि जो कलीसिया उस समय था वो किस प्रकार अपने आप को वस्तुओं के प्रेम से अलग रखा था और अपने हृदय को गरीबों से प्रेम करने में लगाए रखा था। इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि यहां पर ये सब कुछ जो भी लोग कर रहे हैं वो अपने स्वेच्छा से कर रहा है। उनके जीवन में कोई दबाव नहीं है और ना किसी ने दबाव दिया है। वो लोग निश्चित होकर वो अपने कलीसिया के लोगों का मदद कर रहे थे और बिना किसी शर्त के अपने संपत्ति बेचकर जरूरतमंद लोगों को पहुंचा रहे थे। परंतु आज जिस संसार में हम लोग रहते हैं वो तो पूरी तरह से भिन्न है। यहां पर तो आए दिन हम लोग खबर को सुनते हैं, खबर को पढ़ते हैं कि कैसे लोगों ने धन के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए किस हद तक वो लोग गिर गए, जान तक लेने के लिए तैयार है। ये बात हम लोग सुनते हैं आज तक। सवाल ये आता है कि ऐसे समय में हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहे हैं? ऐसे समय में एक कलीसिया होने के नाते हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे समय में एक कलीसिया के भाग होने के नाते हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के एक अंग होने के नाते हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे समय में आप क्या कर रहे हैं? जब चारों ओर महामारी के कारण, ये कोविड-19 के कारण लोग नौकरी खो बैठे हैं, काम ही बंद हो रहा है, ऐसे परिवारों को मिलन होता है कि उनके पास एक समय के खाने के लिए रोटी तक नहीं है। क्या आप इस बात में आनंदित हैं कि आपके पास सब कुछ पर्याप्त है? अभी अपने मन में इस बात को आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो अभी 5 साल भी ऐसा ही महामारी बंद ही रहे तब भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी और मुझे इस बात से कतई भी दुख नहीं है। और नहीं ऐसे सोच वाले लोगों से मुझे दुख है जो इस प्रकार से सोच रहा है, या ऐसे लोग जिनके पास क्षमता होते हुए भी दूसरे व्यक्ति से मदद मांगते हैं मदद करवाने के लिए। इसलिए दुख नहीं है क्योंकि यीशु ने आपको भी चुन लिया है और इस परिवार का भाग बनाया है। और एक समय जरूर आएगा जब आप इस बात को समझेंगे, देखेंगे, समझ पाएंगे और आप उस प्रकार से प्रत्युत्तर प्रदान करेंगे और आपका विश्वास संसार के वस्तुओं से हटकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा और प्रबंध में होने लगेगा। यीशु आपके जीवन में किसी भी चीज के पाने से या लाने से या किसी भी वस्तु के होने से और न होने से कोई भी परिस्थिति आपको यीशु में आनंदित होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको परमेश्वर के प्रबंध, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर के उपायों में निस्संदेह विश्वास होगा और आप इस प्रकार से अपने जीवन को जी पाएंगे। क्योंकि तीसरी बात जो कहता है वो इस प्रकार से है, जिंदगी महत्वपूर्ण है, लाइफ मैटर्स। इसमें मैं ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, मैं जल्दी जल्दी इसको बोलते हुए आगे बढ़ूंगा, पर इस बात को बताना जरूरी है। जब हम पद 36 और 37 को पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम यूसुफ है
जो लेवी हैं, जो बरनबास अर्थात शांति के पुत्र कहलाता है, कुछ भूमि उसके पास था, उसने बेच दिया और सारा का सारा प्रेरितों के पास लाके रख दिया, सारा का सारा उसने नहीं रखा अपने पास। सवाल यह आता है कि ये व्यक्ति यहां पर क्यों ऐसा काम कर रहा है? ऐसा क्या चीज है जिसके कारण ये इस काम को कर रहा है? और बड़ा साधारण उत्तर है, इसलिए क्योंकि जिंदगी इसके लिए महत्वपूर्ण है। जिंदगी महत्वपूर्ण है, वो देख रहा है लोगों को जरूरत है, लोगों का जीवन बचना जरूरी है, और जीवन को बचाने की सेवकाई में वो अपने संपत्ति को भी कुछ नहीं समझता। हम उसका प्रेम संसार के वस्तुओं से ज्यादा लोगों के प्रति को यहां पे देखते हैं। यह संभव कब हुआ? जब उसने प्रभु में विश्वास किया, संपूर्ण रूप से उसके हर एक बातों में जब उसने विश्वास किया, एक मन और एक प्राण जब हुआ, जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा में उसने मन लगाया, तो उसने देखा कि जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है। लाइफ मैटर्स। अगले हफ्ते हम इस विषय में और भी अधिक समय व्यतीत करेंगे और इसमें देखेंगे। लेकिन जब ये बात यहां पे आया, जिंदगी महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितना धन इकट्ठा करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि जिंदगी कितना हम बचा पा रहे हैं। पहले जीवन को बचाने में ध्यान दें, ना कि धन। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, जब धन ही नहीं बचाएंगे तो जीवन कैसे बचाएंगे? लेकिन सवाल ये है कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो धन का क्या करेंगे? लाइफ मैटर्स। लेट्स थिंक अबाउट लाइफ, डोंट वरी अबाउट कॉस्ट। जब इस शब्द को जब मैं सुनता हूं, जब ये वाक्य को जब मैं सुनता हूं, और जब मैंने इस बात को पढ़ना यहां पर शुरू किया, ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगा और मेरे हृदय को पिघालने लगा, क्योंकि मुझे याद आने लगा 2017 दिसंबर की एक बात है, घटना है ये, जब परमेश्वर ने मुझे पहला पुत्र प्रदान किया था, जिसका बचना नामुमकिन हो गया था उस समय। जब उस समय मैं राजस्थान में था और अस्पताल से उसको रेफर कर दिया गया एक बड़ा अस्पताल में। मुझे नहीं पता था कि वो कितना बड़ा है। जब मैं उस अस्पताल में पहुंचा तब मुझे जाके पता चला कि ये अस्पताल तो बहुत ही बड़ा है और मेरे लिए वहां पर इलाज करना असंभव था बच्चे का। जब वो पहुंचा, डॉक्टरों की टोली मेरे पास आई और उसने मेरे साथ बातचीत की। उन्होंने ये बोला कि इससे पहले कि आपके बच्चे को मैं अस्पताल में एडमिट करूं, कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरे बच्चे मृत्यु और जीवन के बीच में लड़ रहे हैं और सवाल क्या है? उन्होंने इस प्रकार से पूछा मुझे, क्या आप इस अस्पताल के खर्च को उठा पाएंगे? उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था, जीवन या धन? जब मैंने ये सुना तो मैंने ये निर्णय लिया कि अपने बेटे को जो है मैं यहां से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं यहां का जो हाल है और जो डिमांड है पैसे का, जो मांग है, मैं पूरा नहीं कर सकता। तो मैंने अपने सीनियर पास्टर, जो हमारा निर्देशक है, प्रेसिडेंट आइजैक शो को मैंने फोन किया, जो हमारे हर कार्य में अगुवाई करता है, हर प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करता है। मैंने उनको फोन लगाया और उन्होंने मेरा फोन उठाया और जब मैं बोल ही रहा था इन सारी बातों को, उन्होंने मुझे आधे शब्द में रोका और यही शब्द बोला। उन्होंने बोला कि पहले जीवन को बचाने में ध्यान देते हैं, ना कि धन में। और अंग्रेजी में उन्होंने इस प्रकार से कहा था, लेट्स थिंक अबाउट सेविंग द लाइफ फर्स्ट एंड नॉट वरी अबाउट कॉस्ट। और स्पष्ट अगर बोलूं तो उन्होंने ये बोला मुझे, सन, सिर्फ इतना ही बोला था, सन लेट्स थिंक अबाउट सेविंग द लाइफ फर्स्ट एंड नॉट वरी अबाउट कॉस्ट। आप और मेरा प्रत्युत्तर क्या है? आपकी और मेरा नजरिया जो है वो जीवन के प्रति कैसा है?
यहां पर धन की बात नहीं हो रहा है कि आप कितना धन लाके देंगे या कितना धन कलीसिया में इकट्ठा करेंगे या एक धन से आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बात यहां पे नहीं है। यहां पर बात क्या है? फिर यहां पर बात यह कि आप जीवन को किस प्रकार से देखते हैं। आपका परिवार ही आपका परिवार नहीं, संसार में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे परिवार हैं। आप कैसे देखते हैं? बरनबास के लिए यीशु के तुल्य कुछ भी नहीं है। बरनबास के लिए जीवन महत्व है। किसका जीवन है वो, कौन है, किस जाति का है, किस भाषा का है, किस रंग का है, अपने पैदा किया हुआ है या किसी और का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है आप कलीसिया के भाग होने का। फिर सवाल यह है कि क्या यीशु के तुल्य आपके लिए कुछ और तो नहीं है? बरनबास के लिए जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से आगे हम देखते हैं कि उसने जीवन को बचाने की सेवकाई ही की है उसने। आप वो मेरे लिए क्या है? इसीलिए मेरी प्रार्थना जो है वो ये है आपके लिए कि आप ये परमेश्वर आपको वरदान दे कि आप विश्वास कर सके उसके वचन में और उसके प्रतिज्ञा में और उसके उपायों में। आपको विश्वास करने का विश्वास जो है वो प्रभु प्रदान करे। और इसके साथ साथ अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और आज यहां पर वचन सुन रहे हैं और आप यहां पे कल्पना कर रहे हैं कि काश इसी प्रकार का हमारा समाज, हमारा देश बन जाता तो कितना अच्छा होता, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसका शुरुआत तभी होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि आपका हृदय पहले बदले, आप उस पर विश्वास कर सके, उसके वचन के अनुसार जीवन को जी सके और पवित्र आत्मा जो है वो साहस आपको प्रदान करे। क्योंकि हर एक कार्य जो है वो आपसे शुरू होता है और आप विश्वासी अगर हैं, लेकिन संसार का जो आवाज है और जो मांग है वो परमेश्वर के वचन के आवाज से ज्यादा ऊंचा आपको सुनाई दे रहा है, तो कृपया करके कुछ समय ले प्रार्थना करने के लिए और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें और प्रभु से प्रश्न करें कि प्रभु ऐसा क्या है जिसके कारण मैं पूर्ण रूप से आपके प्रतिज्ञा और उपायों में विश्वास नहीं कर पा रहा, जो मुझे रोक रहा है। क्योंकि जब आपको मुलाकात सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से होता है, जिसने क्रूस में प्राण दिया और 3 दिन बाद जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है, और जब आप उसके वचन में विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में आपका राज्य नहीं होता, यीशु आपके जीवन में जीने लगते हैं और यीशु के तुल्य आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु हम सबको इस वचन को सुनने के द्वारा आशा जो अनंत का है और भरोसा जो उससे मिलता है प्रदान करें। मसीह यीशु के तुल्य कुछ भी नहीं, सब इस बात को समझ सके। प्रभु यीशु की सेवा में हम एक मन और एक प्राण पाए जाए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और प्रबंध और उसके उपायों में हम लोग विश्वास करते हुए और विश्वास के साथ चलते हुए पाया जाए, और हमारे लिए जिंदगी जीवन का महत्व सब कुछ से अधिक हो। आमीन। आइए हम लोग प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस वचन के लिए, और इस बात को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके तुल्य कुछ भी नहीं हमारे जीवन में, आप ही सब कुछ हो। जीवन बचाने के लिए प्रभु जीवन देना भी हो, उसके लिए कदम बढ़ाए। और विशेष करके जो लोग प्रभु अभी भी सिर्फ और सिर्फ संसार के जीवन में जीवित हैं और आत्मिक रूप से मरे हुए हैं,
उनको बचाने में प्रभु आप हम लोग की अगुवाई करें, और हम लोग प्रभु जीवन को आपके अनुसार जीते हुए पाए जाए, और अंश अंश करके आप में बदलते हुए पाए जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कलीसिया अपने स्थान में खड़े हो जाए, आशीष वचन करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति इस कलीसिया और संसार में जितने भी कलीसिया प्रभु आपकी महिमा और प्रशंसा के लिए होता है, सबके साथ प्रभु जब तक आप दोबारा नहीं आते तब तक इसी प्रकार से प्रेम, अनुग्रह और संगति बनाए रखें। आमीन। आप सबको जय मसीह।